जी हाँ, इस देश को जानने से पहले ऐसा लगता था कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो शायद यही सबसे ज्यादा दुनिया का पेट भरता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक बहुत छोटे देश की कहानी है। जी हाँ, नीदरलैंड जो आकार में तो बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का फूड एक्सपोर्टर देश है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कहानी कि कैसे नीदरलैंड इतना बड़ा अन्न का देश बन गया। उससे पहले जानते हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड का कुल क्षेत्रफल 41,543 स्क्वायर किलोमीटर है और जहाँ की जनसंख्या है 1.74 करोड़। उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसे नीदरलैंड में 1300 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आपको हैरानी की बात बताते हैं कि जहाँ अमेरिका नीदरलैंड से 412 गुना बड़ा है, वहीं भारत से नीदरलैंड 50 गुना छोटा है और रूस नीदरलैंड से 412 गुना बड़ा है। अपने देश में की जाने वाली खेती की वजह से यह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार करता है। इतना छोटा होने के बावजूद यह दुनिया की मैक्सिमम फूड की डिमांड को पूरा करता है। यूएन की रिपोर्ट के ताजा सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी और ऐसे में सबसे ज्यादा डिमांड में जो चीज होगी वह है खाना। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खाने की समस्या सबसे बड़ा एक इशू बनने वाली है। ऐसे में नीदरलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड बाउल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब भुखमरी के हालात चारों तरफ पैदा हो गए थे तो नीदरलैंड की हालात भी बहुत खराब थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यहाँ की सरकारों ने यह डिसाइड किया कि अब आगे से ऐसे हालात कभी नहीं होंगे और कृषि पर उन्होंने बहुत जोर देना आरंभ कर दिया। उन्होंने खेती की ऐसी ऐसी तकनीकों का विकास किया कि जिससे वह बन गया एक कृषि प्रधान देश। यहाँ के किसान लगातार नई खेती की टेक्निक्स को खोजने में लगे रहते हैं। जहाँ साल 1980 में यहाँ 180 टन आलू उगाए जाते थे, वहीं अब यहाँ पर 560,000 टन आलू उगाए जाते हैं। जहाँ अमेरिका नंबर 1 फूड एक्सपोर्टर देश है, वहीं नीदरलैंड नंबर 2 पर फूड एक्सपोर्टर देश है। सब्जियों के साथ साथ यहाँ फूलों का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, जिसे पूरी दुनिया में भेजा जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद नीदरलैंड की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की मिट्टी नीदरलैंड से 95% तक ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन नीदरलैंड प्रोडक्शन में भारत से 3 गुना अधिक अनाज उत्पादन करता है। जहां भारत की अनाज की एक्सपोर्ट वैल्यू $45 बिलियन है और आप यह विश्वास नहीं करेंगे, वहीं नीदरलैंड की एक्सपोर्ट वैल्यू $105 बिलियन है। यहाँ एग्रीकल्चरल खेती की बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर खेती करने के बहुत यूनिक तरीके सिखाए जाते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं। भारत से कई गुना छोटा होने के बावजूद वह जमीन भी भारत से कम उर्वरता लिए हुए भी नीदरलैंड अपनी प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के किसान अपनी लेटेस्ट टेक्निक्स का खेती में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरा से हर समय उन्हें अपने खेतों की सिचुएशन को यूनिवर्सिटीज में अपडेट कराना पड़ता है, ताकि अगर कोई खामी या कमी हो तो यूनिवर्सिटीज उनकी रिसर्च करके उस कमी और खामी को दूर कर सके। यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स फिर फार्मर्स को उनकी लैंड के अकॉर्डिंग सजेशंस देते हैं, वह उनके लिए फंड देते हैं ताकि अच्छे से अपनी भूमि को प्रोडक्शन कर सके। वह किसानों को प्रॉपर गाइड करते हैं कि उन्हें अपनी फसल के लिए कितना पानी चाहिए, कितनी तरह की फसल की बुआई उनके खेतों के लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की गाइडेंस से वे अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। खेती में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे ड्रोन, रोबोट्स और ट्रैक्टर्स भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक से बने होते हैं। किसानों को फिजिकल मेहनत से ज्यादा बस मशीनों को ट्रैक करना होता है और जब भी खेतों में पानी की जरूरत होती है तो सेंसर रोबोट्स खुद ही पानी का छिड़काव कर देते हैं। तेज एलईडी की लाइट से भी फसलों को हीट दी जाती है ताकि वे अपना उचित ग्रोथ कर सके। इसके साथ साथ नीदरलैंड की ग्रीन हाउस
फार्मिंग भी बहुत फेमस है, जिसमें केमिकल फ्री यानी कि ऑर्गेनिक खेती बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। यहाँ से पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल मशीनें और क्रेन्स वगैरह का एक्सपोर्ट बहुत अच्छे मायने से होता है। यहाँ से फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में रोजाना पहुँचाए जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाए तो इसमें भी नीदरलैंड बहुत तरक्की पर है। चाइना में तो नीदरलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग अत्यधिक है। जैसा कि भारत ने भी नीदरलैंड से फार्मिंग के क्षेत्र में नीदरलैंड से कोलैबोरेशन किया है, ताकि वह भी नीदरलैंड की तकनीकें सीख सके और पूरी दुनिया में अपना परचम फैला सके। क्योंकि भारत नीदरलैंड से कई गुना बड़ा है और भारत की मिट्टी तो नीदरलैंड से कई गुना उपजाऊ है। यदि भारत में भी इसी तरह की तकनीकें कुछ हद तक विकसित की जाए तो भारत भी दुनिया में नंबर 1 खेती उत्पादन का देश बनकर उभर सकता है। तो दोस्तों, नीदरलैंड के विषय में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, इस विषय पर हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।